तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं अपडेटेड मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के बारे में। 2025 में भाई इस गाड़ी को काफी बेहतरीन सा अपडेट जो है वो मिल गया है। सेगमेंट में 2-3 कमी जो रह गई थी, वो सारी कमी अब इस ग्रैंड विटारा में पूरी होती हुई दिख रही है। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए 5 सीटर में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला वेरिएंट प्लान कर रहे हैं भाई, तो इस ग्रैंड विटारा के अपडेटेड मॉडल में अब आपको मिल जाएगा बहुत कुछ। और उसी चीज को देखते हुए भाई पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में भी आप जानेंगे कि क्या है इस गाड़ी का एक्स-शोरूम, आरटीओ, इंश्योरेंस, एक्सटेंड वारंटी, एसएससी वगैरह जैसे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। और जब आप इस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो जो रोड टैक्स वगैरह होता है या जो कंपनी से एक्सटेंड वारंटी मिलती है ना, वो सारी चीजें आपको फ्री देखने को मिल जाती हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि इस मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के अपडेटेड मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों चाबी में आपको दो बटन मिल जाएगा। लॉक करने के साथ साथ पीछे देखेंगे तो सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी तो इस गाड़ी के फ्रंट फेसिंग की बात करते हैं तो नो डाउट भाई ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, क्योंकि इसके फ्रंट में सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है, जिसमें आपको क्रोम का यूज जो है वो ज्यादा देखने को मिल जाएगा। और यही सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो दे दिया जाता है। और इस टॉप मॉडल में टोटल 4 कैमरे मिल जाते हैं, आगे पीछे दोनों साइड में कैमरा जो है वो दे दिया गया है। 210 mm की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको DRL और टर्न इंडिकेटर की सेम यूनिट इसी में जो है वो देखने को मिल जाती है। नीचे देखेंगे तो हेडलाइट आपको LED जो है वो देखने को मिल जाता है। प्रोजेक्टर है जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाएगा। धीरे धीरे गाड़ी के साइड में आते हैं तो साइड से आपको भाई ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। अपडेट के तौर पे देखेंगे तो इस गाड़ी में 17 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। डिजाइन को थोड़ा जो है वो चेंज कर दिया गया है। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाती है। ABS, EBD, ESP जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। गाड़ी के चारों तरफ आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग ग्लॉसी फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाती है। लुक्स के मामले में काफी बेहतरीन लगते हैं। ओआरवी पर डालेंगे तो बॉडी कलर मिलता है टर्न इंडिकेटर के साथ। साइड वाला कैमरा यहाँ दे दिया जा रहा है। बाकी इस ओआरवी को इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड भी कर सकते हैं। डोर हैंडल भी आपको बॉडी कलर मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। इस रिक्वेस्ट सेंसर के कई सारे फायदे हैं, थोड़ा रुकिए अभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी भाई विंडो गार्निश वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। जिस हिसाब से गाड़ी की लंबाई है उस हिसाब से आपको इसके केबिन में काफी अच्छा स्पेस जो है वो दे दिया गया है। क्लियर से भाई आपको ऐसी कुछ जो लुक्स है वो देखने को मिल जाती हैं। और भाई ये गाड़ी आपको फ्रंट से कहीं ज्यादा तो पसंद पीछे से आ सकती है। फीचर्स के मामले में देखेंगे तो सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसा कि कैमरा हो गया इसका रिवर्स वाला, ग्रैंड विटारा की ब्रांडिंग मिल जाती है, सुजुकी का लोगो, वाइपर, डिफोगर, हेमर स्टॉप लैंप, स्पॉइलर के साथ साथ भाई कनेक्टेड टेल लैंप मिल जाते हैं, जो कि रात वगैरह में काफी जबरदस्त दिखने वाले हैं। और यहाँ पे भाई आपको टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप और रिफ्लेक्टर की एक यूनिट जो है ना एक ही पैटर्न के साथ देखने को मिल जाती है, जो कि दिखने में काफी बेहतरीन लगते हैं। बाकी यही सेफ्टी को देखते हुए 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिया गया है। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं भाई तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी ये जो गाड़ी है अंदर टू करके बताती रहती है। बाकी रियर में ही है तो अब इसका बोर्ड जो है वो चेक करवा देते हैं। तो नॉर्मल तरीके से गाड़ी को अनलॉक करके बटन दबाएंगे, इस गाड़ी का जो बोर्ड है भाई वो ओपन हो जाता है। और यहाँ पे आपको भाई 5 सीटर के हिसाब से 373 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है पार्सल ट्रे के साथ। रात वगैरह में भाई उजाला करने के लिए बूट लाइट वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। टॉयलेट की चार्जिंग सॉकेट जो है वो भी दे दिया जा रहा है। फोन वगैरह आप आसानी से जो है वो चार्ज कर सकते हैं। अपडेट के तौर पे देखेंगे भाई इसके बूट में तो यहाँ पे अब आपको इसका स्पेयर व्हील जो है वो नहीं मिलेगा, उसकी जगह आपको टायर इन्फ्लेटर किट जो है वो दे दिया जा रहा है। मेरे हिसाब से भाई ये सारी चीजें ना मिले तो ही सही है, क्योंकि भाई जो जेन्युइन चीजें होती हैं वो कंपनी को जरूर देना चाहिए। ये इन्फ्लेटर किट वगैरह कब धोखा दे दे, कब काम ना करे, कई सारी समस्याएं हो जाती हैं। मान लीजिए आपका यही टायर पंचर हो जाता है और सही तरीके से आपका इन्फ्लेटर किट काम नहीं करता है तो आप काफी ज्यादा परेशान हो सकते हैं। और अगर जो आपके पास स्पेयर व्हील रहेगा, टायर खराब होने के बाद स्पेयर व्हील लगाते हैं, पूरा झंझट जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो ये चीज़ भाई थोड़ा कंपनियों को जरूर सोचना चाहिए था। तो स्पेस वगैरह की यहाँ पे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो डोर को करते हैं भाई बंद। नॉर्मल तरीके से आप इस डोर को जो है वो बंद कर सकते हैं। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जब आप इस गाड़ी का रियर वाला डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको हर जगह लेदर का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। स्ट्रेचिंग वगैरह आपको काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद आ सकती है। और बाकी मिरर अप डाउन कर सकते हैं। कंपनी फिटेड आपको रियर डोर में सनसेट जो है वो दे दिया जा रहा है। 4 स्पीकर के साथ साथ
दो ट्विटर्स मिल जाएगा, तो साउंड क्वालिटी वगैरह आपको काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी रियर सीट आपको ऑल लेदराइट जो है वो देखने को मिल जाती है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएगा, एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे दिया गया है। और आपकी ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए भाई सेंटर में आर्मरेस्ट के साथ साथ 2 कप होल्डर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सामने के दोनों सीटों में आपको पॉकेट वगैरह मिल जाएगा, तो काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। बाकी 2 पॉइंट सीमेंट्स मिल जाते हैं, दो आपको टाइप सी पोर्ट दे दिया जा रहा है। फ़ोन अगर आप काफ़ी आसानी तरीके से जो है वो चार्ज कर सकते हैं। यहीं ऊपर देखते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको एलईडी लाइट मिल जाती है। बाकी दोनों साइड आपको हैंडल जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाती है। अपडेट के तौर पे भाई ये जो कर्टन्स निकलती है ना, इसमें आपको जो कपड़ा यूज़ किया गया है वो पहले के मुकाबले थोड़ा फैब्रिक को जो मोटा कर दिया गया है, तो धूप जो है वो आपके गाड़ी के अंदर जो है वो एंटर नहीं करती है। उसकी वजह से आपकी जो कैबिन है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे मेंटेन रहती है। पहले काफ़ी हल्का था तो लोग काफ़ी शिकायत करते थे। बाकी यहाँ पे आपको सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है ना वो भी देखने को मिल जाएगा। आइए भाई गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, वहाँ क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले भाई इस रिक्वेस्ट सेंसर का कमाल मैं आपको दिखा देता हूँ। गाड़ी को कर देते हैं लॉक, ठीक है ना। लॉक होने के बाद ये जो ORVM है ये फोल्ड हो जाते हैं। मान लीजिए आपको गाड़ी के अंदर जाना हो तो ये जो चाबी है आप अपने जेब में रख लीजिए। चाबी जेब में रखने के बाद जब आप इस बटन को एक बार दबाते हैं तो गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर जो है वो अनलॉक होता है, कोई भी दरवाजे जो है वो अनलॉक नहीं होते हैं। बाकी इसी बटन को जब आप 2 बार लगातार दबा देते हैं तो गाड़ी का जो 5 डोर है ना वो अनलॉक हो जाता है। मारुति का ये सिक्योरिटी सिस्टम आपको हर गाड़ियों में जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जब आप इस गाड़ी के ड्राइवर साइड डोर पर नजर डालेंगे तो यहाँ पे भी आपको सेम थीम जो है वो देखने को मिल जाती है। चारों पावर विंडो मिल जाएगा, बटन दबा के इस मिरर को फोल्ड एंड फोल्ड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको ब्राउन फिनिश का जो यूज है वो भी देखने को मिल जाता है। सीट वगैरह की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पहले के मुकाबले अब 8 में इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट सीट जो है वो देखने को मिल जाती है। पहले मैनुअल आया करता था, लंबर सपोर्ट वगैरह जैसे थाई सपोर्ट वगैरह जैसे कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो वो चीज़ भाई इम्प्रूव के तौर पे या अपडेट के तौर पे काफ़ी अच्छा आप मान सकते हैं। कहीं ना कहीं सेगमेंट को देखते हुए जो सारी चीज़ें आज के टाइम पे मिलती हैं यहाँ पे वो चीज़ देने की बराबर कोशिश की गई है। बाकी CVT गेयर बॉक्स के साथ आपको केवल ये वेरिएंट मिलेगा। कई सारे बटन्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हेड्स अप डिस्प्ले के सारे बटन्स हैं, आप यहीं से ब्राइटनेस वगैरह कुछ जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं, आप आसानी से यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। और व्यू वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं भाई तो गाड़ी का जो चारों कैमरा है वो ऑन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों तरफ का जो व्यू है आप आसानी तरीके से जो है वो देख सकते हैं। देख लीजिए कितनी बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजें जो है आपको शो हो रही हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि गाड़ी के आजू बाजू में कौन खड़ा हुआ है। और जब आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरफ जाते हैं तो ये जो पुश बटन है भाई ये आपको ब्लू शेड में देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल पेट्रोल की तरफ जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का पुश बटन जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। कई सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पे मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह का जो बटन है वो दे दिया गया है। दूसरी साइड देख सकते हैं तो इस स्टीरियो के सारे कंट्रोल्स हैं, आप यहीं से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का जो फीचर है वो दे दिया जा रहा है। और स्टीयरिंग पे आपको लेदर का यूज जो है वो भी देखने को मिल जाता है। काफी बेहतरीन से MID मिल जाती है जिसमें आप फ्यूल का लेवल देख सकते हैं। कूलेंट चेक करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी इस MID में आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाएगा। 80 के स्पीड से जैसे ही आप गाड़ी को क्रॉस करेंगे तो स्पीड लिमिटर जो है वो भी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज काफी बेहतरीन है भाई। यहीं ऊपर देखते हैं तो वैलिटी मिरर के साथ साथ लाइट वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। और यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग आयर भी मिल जाएगा। चश्मा वगैरह जो है वो रख सकते हैं। बाकी LED लाइट जो है वो भी दे दिया जा रहा है। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक यहाँ पे लगाई गई है, दूसरी साइड आपको वैलिटी मिरर मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको लाइट वगैरह सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती है। और यहाँ से आप जैसे ही वन टच करते हैं तो इस गाड़ी का जो पैनोरामिक सनरूफ है वो ओपन होने लगता है। और जिस हिसाब से भाई ग्लास एरिया काफी बड़ा है ना, तो यहाँ पे स्पेस वगैरह आपको काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप भाई खड़े होकर बाहर का नजारा जो है वो काफी आसानी तरीके से जो है वो ले सकते हैं। मान लीजिए बंद करना हो तो वन टच करेंगे तो इस गाड़ी का जो पैनोरामिक सनरूफ है वो ऑटोमेटिक जो है वो बंद हो जाता है। और अपडेट के तौर पे ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि ये फैब्रिक का कपड़ा यूज किया गया है ना, ये पहले के मुकाबले काफी मोटा जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हो गई भाई। सेंटर में देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको 9 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो चला सकते हैं। और अपडेट के तौर पे देखेंगे तो अब आपको इस मॉडल में
TPMS का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाएगा। मतलब भाई गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का जो हवा है आप आसानी से देख सकते हैं कि किस टायर में कितनी हवा बची हुई है, या कम है या ज्यादा है। वो सारी चीजें हो गई। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह की ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम वगैरह सारी चीजें आप सेट रीसेट जो है वो कर सकते हैं। बाकी कई सारे बटन दे दिए गए हैं। इन बटन की वजह से इसे चलाना या ऑपरेट करना काफी आसान हो जाता है। 2.8 इवेंट्स में जाते हैं, हज़ार लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको हल्का ब्राउन कलर का यूज देखने को मिल जाएगा। एम्बिएंट लाइटिंग जो है वो भी दे दिया जा रहा है। गाड़ी के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा ग्लव बॉक्स वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स वगैरह या सामान वगैरह आप इसके ग्लव बॉक्स में भी जो है वो रख सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जिस हिसाब से आप गाड़ी में टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। प्रोटेक्शन कंट्रोल दे दिया जा रहा है। बाकी कई सारी चार्जिंग सुविधाएं भी मिल जाती हैं, तो कहीं ना कहीं फ़ोन वगैरह चार्ज करना इस गाड़ी के साथ काफ़ी आसान है। वायरलेस पैड वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं भाई। और इस मॉडल में आपको केवल CVT गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। मैनुअल लेना होगा तो इससे नीचे वाले मॉडल में आपको मैनुअल का भी ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी ड्राइवर साइड सीट और को ड्राइवर साइड सीट में आपको वेंटिलेशन का जो ऑप्शन है वो भी दे दिया जा रहा है। तो लॉन्ग ट्रिप पे भाई काफ़ी आसानी होगी गाड़ी को ड्राइव करना, या काफ़ी अच्छा फील करेंगे आप। 2 कप होल्डर के साथ साथ नॉर्मल सा हैंड ब्रेक मिल जाएगा। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि स्लाइडेबल है। बाकी स्टोरेज वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। फीचर्स के मामले में देखेंगे तो नो डाउट भाई अपडेट के तौर पे काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर कर दी गई हैं पहले के मुकाबले। बाकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का सिस्टम थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का सिस्टम ये है भाई कि इस गाड़ी में इंजन के साथ भाई लिथियम आयन की बैटरी जो है लगाई गई है। 40 के स्पीड से अगर जो आप गाड़ी को नॉर्मल ड्राइव करते हैं तो मोटर के सहारे ये गाड़ी चलती है। और जैसे ही बैटरी का चार्ज जो है वो ड्रेन हो जाता है तो ऑटोमेटिक इस गाड़ी का जो इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है। इंजन जो है वो बैटरी को चार्ज करने लगता है। तो इसकी वजह से भाई जो मोटर और इंजन का कम्युनिकेशन है ना, इसकी वजह से आपको जो रेंज है या माइलेज है काफी जबरदस्त देखने को मिल जाती है। और अब बात करते हैं भाई इस गाड़ी के साथ सरकार क्या सारी सुविधाएं दे रही है और शोरूम से आपको क्या कोई डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा, क्या ये गाड़ी प्राइस के हिसाब से कितनी बेहतर है आपके लिए, उसके बारे में चलिए चर्चा जो है वो कर लेते हैं। ये है ग्रैंड विटारा का अल्फा प्लस ऑप्शनल वेरिएंट, जो कि भाई केवल CVT गियरबॉक्स के साथ आता है। इस वेरिएंट में आपको कोई भी मैनुअल वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छी बात भाई ये है कि अगर जो आप इसकी कीमत की बात करेंगे तो 20,52,000 एक्स-शोरूम कीमत में पड़ती है। RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज के लिए भाई केवल आपकी 100 रुपया जो है वो पे करना है। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 61,560 रुपए की जो है वो देखने को मिल जाती है। और इस इंश्योरेंस कीमत में भी आपको 10 से 5,000 रुपए का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी यही एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, चाहे आप ग्रैंड विटारा लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास GST वगैरह है तो ये जो TCS है आपके अकाउंट में कुछ समय बाद रिफंड हो जाती है। बाकी एक्सटेंडेड वारंटी आज के टाइम पे भाई कंपनी के द्वारा जो है वो फ्री कर दी गई है। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज वगैरह जो है वो नहीं पे करना है। तो ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 21,36,000 रुपए की। और आज के टाइम पे 30,000 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, तो लगभग आपको टोटल ऑन रोड कीमत पड़ जाती है 21,06,000 रुपए की। 21,06,000 रुपए के हिसाब से नो डाउट भाई आपको फीचर्स के मामले में सारी चीजें मिल जा रही है। बाकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ आपको रेंज काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और अब आइए इसके इंजन वगैरह के बारे में जो है वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ से आप इस गाड़ी का जो बोनट है वो अनलॉक कर सकते हैं। और इस गाड़ी में आपको पेट्रोल CNG का दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ जब आप जाते हैं तो 91 HP की पावर के साथ साथ 122 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। ABS वाली यूनिट यहाँ पे लगाई गई है। बाकी अगर जो आप इस गाड़ी में रेंज वगैरह की बात करेंगे, लगभग आपको 27 किलोमीटर की माइलेज या रेंज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे इंजीनियरिंग गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।